नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये डायलॉग होता है। क्या होता है? डायलॉग, जो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा रहता है। ठीक है, ये आपका बना बनाया रहता है, बस उसे हमें ब्रैकेट में ऑप्शन रहता है, वहां से ऑप्शन हमें क्या करना है? भरना है। बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसलिए हम उसको क्या करते हैं? छोड़ दिए, केवल जो भरना है वो लिख दिया। वहां पे आपका ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? ही कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही कुड। दूसरा में आपका हो जाएगा ही वाज। दूसरा में क्या हो जाएगा? ही वाज। तीसरा में हमारा केम हो जाएगा, और चौथा में सी कुड हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? सी कुड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स का आता है। एक जो अगर 2 सही हो गया तब तो 1 मार्क्स मिला, यहाँ भी 2 सही हुआ तब तो 1 मार्क्स मिला। अगर एक गलत हो गया तो 0.5 नंबर क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। इस तरह टोटल मिला के आपका 2 नंबर का हुआ। ठीक है, अगला जो 47 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा कंजक्शन है। क्या है ये? कंजक्शन है। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। संजय विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे एट होम। संजय या तो अपना बर्थडे घर पे सेलिब्रेट करेंगे, संजय विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन ए होटल, या तो अपने होटल में या किसी होटल, अपने होटल में सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंड और ये दोनों क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, इसको बनाएंगे आंसर में, तो संजय को क्या लिखेंगे? संजय विल का विल, सेलिब्रेट का सेलिब्रेट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? हिज बर्थडे, बर्थडे। ठीक है, एट होम, यहीं पे क्या करते हैं हम लोग? एट होम। और ठीक है, इन हिज होटल कर देते हैं। ठीक है, इन ए होटल को देंगे। ठीक है, संजय विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे एट होम और इन ए होटल। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। रौनक केम लेट, सो द टीचर पनिश्ड हिम। रौनक लेट आया, इसलिए टीचर ने उसे क्या किया? पनिश किया। यहाँ पे एंड क्या होगा? नहीं होगा। बट क्या होगा? नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट होगा, तो इसको लिखेंगे रौनक, रौनक केम लेट। ठीक है, सो द टीचर पनिश्ड हिम। आपको पेपर में भी इसी प्रकार क्या होगा? लिखना होगा, तभी जाके आपको 1 नंबर क्या होगा? मिलेगा। अगर केवल और लिख देंगे तो आपको कोई नंबर मिलने वाला नहीं है। आपको पूरा सेंटेंस क्या करना है? कंप्लीट करना है। पूरा सेंटेंस कैसे बनाना होगा, तब जाके आपको 1 नंबर जो है ये क्या होगा? मिलेगा आपको। अगर ये पूरा सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो आपको 1 भी नंबर क्या होगा? नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब है माई मदर। क्या है? माई मदर कुक्स का क्या हो जाएगा? कुक्स, उसके बाद फूड। अब ऑप्शन सुनिए। होम मतलब किसे, विच मतलब जिसे, वाई मतलब क्यों। तो होम नहीं होगा, वाई नहीं होगा, होगा विच। ठीक है, माई मदर कुक्स फूड विच, जिसे। ठीक है, आई लव्ड इट। ये हमारा फूड जो है हमारा क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए विच का प्रयोग किया है। अगर लिविंग थिंग्स होता तो हम होम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला 15 नंबर जो क्वेश्चन है, रीड राइट द पैराग्राफ फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ इसको सुधारना है। ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिया गया है, इसको क्या करना है? यहाँ पे भरना है। पहला हमारा है ग्रो, ग्रोन और ग्रोइंग। कौन होगा? ग्रोइंग अप होगा। पहला क्या हो जाएगा? ग्रोइंग अप विथ फादर इन द रेलवे means moving often this school in Bharuch why। ठीक है, फिफ्थ क्या हो जाएगा? फिफ्थ स्कूल। I was always considered as, I was always considered, यहाँ क्या कर देंगे? as a new girl। यानी उसके पिताजी जो थे हमेशा इधर उधर क्या होते थे? ट्रांसफर होते रहते थे। हम रेलवे में थे तो हमेशा क्या होता है? ट्रांसफर, कभी यहाँ ट्रांसफर, कभी वहां ट्रांसफर। तो हमेशा उसका स्कूल ट्रांसफर होता। हर स्कूल के लिए वो नई लड़की रहती थी, हर स्कूल के लिए वो क्या होते थे? न्यू गर्ल होते थे। यहाँ पर 5 स्कूल में होता है, 5th क्लास होता है। कौन सा क्लास होता है? 5th। ठीक है, 5th स्कूल यानी 5वां स्कूल था ये। 5 स्कूल नहीं था ये। 5th का स्पेलिंग क्या है? गलत लिखा है। ठीक है,
ये नहीं होगा हमारा, केवल क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, FIFTH शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ग्रोइंग, GROWING। इस प्रकार भर देंगे। आंसर भी जब पेपर लिखिएगा तो इस प्रकार लिख लीजिएगा, और जहाँ पे भरे उसके नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि ये मालूम चलेगा कि हाँ यही मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब अगला हमारा सेक्शन डी हो गया ना। सेक्शन डी का 51 और 52 नंबर क्वेश्चन बचा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन डी का 51 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका डू एज डायरेक्टेड है। क्या आपका डू एज डायरेक्टेड है। सबसे पहले डू एज डायरेक्टेड का हमें पहचान करना होता है कि क्वेश्चन पूछ किस में रहा है, कि आपका वॉइस है। क्वेश्चन पूछेगा आपका वॉइस से पूछता है, ठीक है। नंबर होता है, जेंडर होता है, ठीक है, और पर्सन होता है, और टेंस भी होता है। कभी कभी क्या होता है, टेंस से भी पूछ देता है, ठीक है। ये होता है वॉइस, नंबर, जेंडर, पर्सन और टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है हमको किस में पूछ रहा है। तो सबसे पहले पहचानने का तरीका देखिए, यहाँ पे बिगिन लाइक दिस जो है इंजर्ड से स्टार्टिंग हुआ है, यानी सब्जेक्ट ये हुआ, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट हुआ। तो ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, यानी हमारा पैसिव है। ये हमारा क्या है, पैसिव है, यानी क्वेश्चन किसका है, वॉइस का है। तो सबसे पहले इंजर्ड वुमेन लिखा है, तो इंजर्ड वुमेन लिखा है। उसके बाद ये टुक हमारा क्या है, V2 है। टुक क्या है, V2 है। तो उसके अनुसार वाज, और टुक का V3 क्या हुआ, टेकन। टेकन टू द हॉस्पिटल, यहाँ पे टू द हॉस्पिटल, टू द हॉस्पिटल। बाय सब्जेक्ट क्या हमारा, ये बाय श्रेयांश, श्रेयांश हो जाएगा, ठीक है। बाय श्रेयांश, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ही एडमिटेड हर। तो हर जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हर का क्या होगा, सी। उसके बाद पास्ट में है तो सी वाज एडमिटेड, एडी, सी वाज एडमिटेड टू द इमरजेंसी वार्ड, टू द इमरजेंसी, टू द इमरजेंसी वार्ड, ठीक है, टू द इमरजेंसी वार्ड। फिर बाय सब्जेक्ट क्या हमारा, सब्जेक्ट हमारा ही, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यहां तक हम क्वेश्चन क्या कर लिए, बना लिए, ठीक है। आगे है ही कॉल्ड द डॉक्टर, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा, द डॉक्टर है। तो द डॉक्टर को हम लोग पहले लिखेंगे द, यहां से यहां तक एक सेंटेंस हुआ पूरा, फिर यहां से यहां तक एक सेंटेंस से पूरा हुआ। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द डॉक्टर, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डॉक्टर वाज। कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा कॉल्ड है ना, V2 है, तो हमारा वाज रहेगा, और V3 कॉल्ड बाय, और ही का क्या लिखेंगे, हिम, ही का हिम। अब अगला ही सेड, ही सेड, तो ही उसी को ही वाज सेड। यहाँ पे ये जो है ना हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, V2 को हम लोग क्या करेंगे, वाज लिखेंगे, और सेड का सेड लिखेंगे, क्योंकि ये इनडायरेक्ट का है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा हमारा डेट, ही वुड कॉल्ड हर, तो सी का क्या हो जाएगा, कॉल्ड हर रिलेटिव, तो यहाँ पे हर रिलेटिव्स, हर रिलेटिव्स, ठीक है। उसके बाद वुड है ना, तो वुड का क्या लिखेंगे, वुड, फिर क्या हो जाएगा बी, वुड का वुड, फिर बी। कॉल का V3 क्या होगा, कॉल्ड, कॉल्ड का V3 क्या होगा, कॉल्ड। उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट मेरा ही है ना, तो ही का क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हिम लिखेंगे, ही का हिम हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये था हमारा श्रेयांश, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है द इंजर्ड वुमेन, तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग की है द इंजर्ड वुमेन। उसके बाद ये V2 था, तो V2 के लिए वाज, ठीक है। इसका V3 लिखेंगे तो टेकन। फिर अदर वर्ड हमारा क्या है, टू हॉस्पिटल, तो टू हॉस्पिटल लिख दिया, ठीक है। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं तो बाय श्रेयांश, सब्जेक्ट कर लिए। अब यहां तक मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। अब ये सेंटेंस है दूसरा, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ से और इमरजेंसी वार्ड तक, ये हमारा क्या है, दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, हर, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो इसके अनुसार क्या होगा, वाज, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है, V3, तो V3 हमारा एडमिटेड, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड,
तो टू द इमरजेंसी वर्ड हमारा क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय, किसके द्वारा ले लिया गया, तो उस ही पे क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, ही कॉल्ड द डॉक्टर, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द डॉक्टर, तो द डॉक्टर, उसके बाद ही टू है तो उसके लिए वाज, ही थ्री कॉल्ड हो गया, बाय सब्जेक्ट क्या ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बना, पहले इतना का बना लेंगे, ही सेड, तो ही वाज सेड, उसे कहा गया, ठीक है। उसके बाद डैश का डैश हो जाएगा। अब यह है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब हो गया, मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो हर रिलेटिव जो है, हर रिलेटिव ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट पहले, उसके बाद उड का उड लिखेंगे। इसके बाद हमारा नियम के अनुसार क्या लगता है, बी लगता है। अब कॉल का भीतरी क्या हो गया, कॉल, फिर बाई, और ही सब्जेक्ट है ना, कहाँ गए, ही सब्जेक्ट है, तो ही का क्या हो जाएगा, ही। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। अगर ये आपको वॉइस नहीं समझ में आ रहा है तो आप ओम इंग्लिश चैनल पे जाइएगा, ठीक है। वहां पे आपको एक्टिव पैसिव, वहां पे आपको एक्टिव पैसिव अच्छे से क्या किया गया, समझाया गया है। वहां से आप पहले एक्टिव पैसिव को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। ये टोटल टेंस जो है आपका पास्ट सिंपल का है, क्या है, पास्ट सिंपल, और एक ये जो है मॉडल वर्ब का है, क्या है, ये मॉडल वर्ब का, ठीक है। आप चले जाइए ओम इंग्लिश चैनल पे, ठीक है, ओम इंग्लिश पे, वहां पे आपको पास्ट सिंपल का रूल मिलेगा, वो टोटल सेंटेंस बनाने का तरीका आपको दिया गया है। मॉडल वर्ब का भी ये जो क्वेश्चन है, ये मॉडल वर्ब का है। मॉडल वर्ब का भी रूल वहां पे क्या हुआ, मिलेगा आपको, एक बार वहां से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब अगला है हमारा ये है 52 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, द मैन का क्या किया है, मेन किया है, यानी प्लूरल करना है, क्या करना है इसको, प्लूरल। तो लुक का लुक रह जाएगा सेम, एड का एड, द का द, बेबी है तो बेबी का क्या कर लेंगे, बेबी हो जाएगा, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबी। ईट का क्या लिखेंगे, देन, ईट का देन, ठीक है। यहाँ ये सब्जेक्ट है, यहाँ फुल स्टॉप है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ईट का क्या होगा, दे, और ये वाज है तो क्या हो जाएगा, वेयर, क्राइम, फिर ये फुल स्टॉप है। ही का क्या लिखेंगे, दे, कॉल्ड का कॉल्ड, हीज का क्या हो जाएगा, देयर, सन्स का क्या होगा, सन, ठीक है। फिर द का क्या होगा, द, सन का यहाँ पे क्या लिखेंगे, सन का हो जाएगा सन्स, आस्क्ड, हीज का हो जाएगा आपका देयर, ठीक है। वाइफ का क्या हो जाएगा आपका, वाइफ, ठीक है। टू ब्रिंग सम मिल्क, सम मिल्क, मिल्क हमारा क्या सिंगुलर है, ये नहीं बदलेगा, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा WH क्वेश्चन फ्रेम है, क्या है ये, WH क्वेश्चन फ्रेम है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 53 नंबर को जो क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट, यानी प्रिंसिपल ने किसे पनिश किया, किसे मतलब होम, होम से आपका स्टार्टिंग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, डी में ही होम से इसका स्टार्टिंग किया है। 54 नंबर जो क्वेश्चन है, पीपल गो टू द थिएटर, लोग सिनेमा घर जाते हैं, क्यों जाते हैं, तो वाई से स्टार्ट होना चाहिए, किससे होना चाहिए, वाई से। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी है, ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि सिनेमा घर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, तो वाई, वाई हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देयर इज ए लिटिल, ए लिटिल मतलब क्या होता है, मात्रा बताता है, क्या कहता है, ये मात्रा बताता है। और उसका होता है हाउ मच, हाउ मच यानी अनकाउंटेबल रहेगा तो हाउ मच, अकाउंटेबल रहेगा तो हाउ मेनी। तो ये वाटर जो है हमारा अनकाउंटेबल है, इसलिए हाउ मच, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर आपको बता दें, ठीक है, कि ये हमारा पेपर नंबर 2 था। पेपर नंबर 2 का ये टोटल क्या हुआ, सॉल्यूशन किए, सेक्शन ए, बी, सी और डी। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन चाहिए, यानी पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, तो आपको आना पड़ेगा ओम इंग्लिश पे। ओम इंग्लिश चैनल है, इस चैनल पर आइए, ठीक है, ये मेरा चैनल हुआ ओम इंग्लिश। इस ओम इंग्लिश चैनल पर आएंगे और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, इस टोटल पेपर का सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे और पूरा डिटेल में आपको क्या होगा, आंसर मिलेगा। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो एक बार जरूर कमेंट करें, कमेंट में हम आपका क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो जवाब, क्वेश्चन का आपका रिप्लाई करेंगे वहां पे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि अभी तक इसका अभी आंसर मिला नहीं है, और ना ही किसी के पास, बच्चों के पास बहुत ही कम ही बच्चों के पास अभी ये गाला क्या हुआ, आया हुआ होगा, ठीक है।
तो आपके पास ये क्या हुआ, पहले से डाला आ गया और इसका सॉल्यूशन भी आपको क्या हुआ, मिल गया। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को क्या कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आए और उनके उनका भी क्या कीजिए, आप इस दिवाली क्या कीजिए, भलाई कर दीजिए। ठीक है, हैप्पी दिवाली आपको, अग्रिम हैप्पी दिवाली। ठीक है, क्योंकि दिवाली अभी कल है और हम एक दिन, दिवाली के एक दिन पहले ये वीडियो क्या करें, आपको बनाकर यहाँ पे आपको गिफ्ट के रूप में, दिवाली गिफ्ट के रूप में आपको ये क्या किया, पेश किया जाएगा। ठीक है, आप इसको देखिए और ये दिवाली गिफ्ट के रूप में आपको मेरे तरफ से उपहार है।